बनारस, अपना शहर, काशी जहाँ पैदा हुए। जी हाँ, आज एक्सप्लोर करते हैं अपना ही शहर। तो सुबह-सुबह उठ कर के सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुँच गई। और बस फिर क्या, एंटर करते ही गंगा द्वार की तरफ से जा कर के मैंने कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ रिकॉर्ड करी। वहाँ से अगर आप चाहते हो तो आप ईज़िली रिकॉर्डिंग कर सकते हो यहाँ तक। बट उसके बाद फिर दर्शन करने के बाद बाहर निकले और गलियों में घूमने के लिए रेडी हो गए थे। तो सबसे पहले चलते हैं दशाश्वमेध घाट जो कि सबसे पास में है वहाँ पे। जी हाँ, तो दशाश्वमेध घाट के लिए फिर मैंने ले लिया था रिक्शा, क्योंकि वहाँ से थोड़ी-सी दूरी पे है। और वहाँ से रिक्शे पे बैठे और बस गली पहुँच गए थे दशाश्वमेध घाट पे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि मुझे टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि भई मैंने थोड़ा-सा प्रोटोकॉल का यूज़ किया था। जी हाँ, काशी विश्वनाथ दर्शन करके बस फटाफट निकल गए और उसके बाद फिर गलियों से होते हुए दशाश्वमेध घाट के लिए निकल गए थे। और हाँ, खुद मास्क लगा के रिक्शे पे बैठ के ऐसा लग रहा था ना मानो अपना शहर खुद एक्सप्लोर करने में इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताऊँ। जी हाँ, और तो और बताती हूँ, फिर वहाँ से जब बैठ कर के निकल रही थी, आस-पास के लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मानो कि मैं ही टूरिस्ट हूँ। जी हाँ, और यहाँ पे पहुँचते ही जब जैसे यहाँ पे जब आप घाट पे पहुँचते हो तो क्या होता है कि लोग आस-पास आकर के आपको पूछते हैं कि नाव पे चलना है ऐसे-वैसे। तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आ रहे थे ये पूछने के लिए कि नाव पे चलना है, क्या करना है? तो काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ने के बाद 1-2 लोगों ने पूछा तो मैंने बताया भाई यहीं की हूँ। और फिर 100 रुपीज़ अराउंड लगते हैं आपके, अगर आप पब्लिक के साथ जाते हो, मतलब एक कॉमन बोट से जाते हो तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं। वो आपको घाट टू घाट विज़िट कराएँगे। और यहाँ पे वेट करते हुए मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी। और इतना प्यारा नज़ारा ज़रा देखना यार। और पता है क्योंकि ना मुझे कोल्ड हो रखा था तो मैं यूजुअली मास्क लगा के रखती हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे ना काफ़ी सारे पिंपल्स एंड एवरीथिंग हो गए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा स्किन केयर भी ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा आजकल मैं मुँह ढक के ही चलती हूँ, ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा लोग ऐसे देखते हैं ना आपको जब आप ऐसे चल रहे होते हो तो पूछो मत। फिर घाट की खूबसूरती तो कहने क्या बोलूँ, मैं कह ही नहीं सकती। ज़रा इसको महसूस करो कितना खूबसूरत घाट लगता है कभी कभी जब आप नाव से बैठ कर के घूमते हो तो। हर एक घाट की अलग अपनी कहानी है, अलग अपने राज हैं। और यहाँ पे केवल घाट ही खास नहीं है। जब इस मौसम में ना, जब ये बर्ड्स जो हैं, साइबेरियन बर्ड्स आपको आकर के छू जाते हैं, आप इनको महसूस करते हैं अपने आसपास, तो वो एक अलग नज़ारा होता है। वो एक अलग एक अनुभव, एक फीलिंग्स आप कह सकते हो कि होती है, जिसको बयाँ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सो ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये सब कुछ कि मैं क्या बताऊँ। और घाट टू घाट ट्रैवल करना अब बहुत ही सुकून देता है। कभी-कभी जब ऐसे ही आप मन नहीं लगता ना, तो आपको बनारस आना चाहिए और ट्रैवल करना चाहिए। आपको अपने आप सुकून मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आके बैठ गई थी सबसे आगे ही, और अकेले यूँ ही बैठे हुए 2 लोगों को और भी लग रहा था कि मैं कोई टूरिस्ट ही हूँ और घूमने के लिए आई हूँ। उनको ये नहीं पता था कि मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पली-बड़ी। और बस साइबेरियंस को सोचा थोड़ा-सा कुछ खिला दूँ, और फिर उसके बाद ऐसे ही घाट का नज़ारा ले रही थी बैठे-बैठे। और ऐसे ही बैठे-बैठे ख़्याल भी बहुत सारे आ रहे थे और बहुत सुकून लग रहा था। ये किसी नाव में आगे थोड़ी-सी इंजन की इश्यू हो गई है, जिसकी वज़ह से ऐसे ब्लैक धुआँ आ रहा था। तो पहले तो मुझे लगा कि क्या हो गया, कोई मुसीबत में तो नहीं है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब सेफ़ थे। और लेकर के घाट के किनारे वो लोग पहुँच ही रहे थे। और ये सुकून कहीं नहीं मिलने वाला। बनारस बहुत ही ख़ास है। बनारस की एक अलग ही वाइब है। आप यहाँ आते हो ना तो सब कुछ भूल जाते हो। और ये मेरे पीछे जो भैया बैठे हैं, ये पूरे घाट के बारे में आपको पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ऐसे आते हो ना,
तो सब कुछ बताएंगे आपको। और ये है गंगा द्वार, जिससे आप काशी विश्वनाथ जी के जो फ़ोटोज़ मोस्टली लोग लेते हैं, इस द्वार से अगर आप जाते हो तो आप हाफ अंदर तक जा सकते हो और वहाँ से काशी विश्वनाथ जी की फ़ोटो भी ले सकते हो। ये है मणिकर्णिका घाट, जो कि गंगा द्वार के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ जी के घाट से थोड़ा सा पास में ही है। और ये है ललिता घाट, जो कि नेपाली मंदिर है यहाँ पे। और इस उनकी मतलब कह सकते हो कि नेपाल के राजा की वाइफ के नाम पे ये बना हुआ था ललिता घाट, और ये नेपाल की ही टेंपल बनी हुई है यहाँ पे। उसके बाद मैं गंगा द्वार उतर गई मणिकर्णिका जाने के लिए, और यहाँ से उतरने के बाद में ये बस हम लोग ट्रैवल कर ही रहे थे मणिकर्णिका जाने के लिए, क्योंकि मेरा मन हुआ थोड़ा सा और कुछ देर बैठने का और एंजॉय करने का। तो बस फिर क्या, मैं बैठ गई थी और थोड़े से और सुकून के पल जीने की कोशिश। सुकून तो हालांकि किसी की ज़िंदगी में नहीं है, पर हम खोज तो सकते हैं, ढूंढ तो सकते हैं। बस गंगा द्वार जाते वक्त रास्ते में कुछ ऐसे घाट पड़े जिनको रिकॉर्ड करना मैंडेटरी था। तो ये रहा गंगा द्वार, जिससे आप हाफ अंदर जाते हो तो आप विश्वनाथ जी को आधा मंदिर देख सकते हो। फिर ये मणिकर्णिका घाट पे हम आ चुके थे, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो लकड़ियाँ रखी हुई हैं, लोग यहाँ पे लाशें जल रही थी। तो मैं जब गई तो 3 लाशें जल रही थी और एक रास्ते में आ रही थी। तो ये मैं खड़ी थी वहाँ पे, देख सकते हो, और एक सज रही थी जलने के लिए। जी हाँ, बनारस में लाशें भी सजती हैं जलने के लिए। तो फिर वहाँ से निकल कर के मणिकर्णिका, क्योंकि मुझे यहाँ से रास्ता पता था, तो छोटे रास्ते से मैं निकल गई थी। मुझे जाना था अब महाकाल के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, बाबा काल भैरव के पास जा रही थी। हालांकि पहले तो काल भैरव जी के ही दर्शन करने चाहिए, बट ठीक है, और निकल गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहती तो प्रोटोकॉल से जाती, बट नहीं गई। काशी विश्वनाथ जी की तरह यहाँ पे कैजुअली जाना मुझे अच्छा लगा। और फिर आधे रास्ते पहुँचते ही मैंने सोचा कि थोड़ी दूर का वॉक होता है वहाँ से 10 से 15 मिनट का। फिर मैंने एक ऐसे ही रैपिडो ले लिया, और मुश्किल से 10 रुपये में भैया ने मेरे को यहाँ से वहाँ छोड़ दिया। वहाँ पे कैजुअल रैपिडो वाले भैया लोग भी चलते हैं बाइक से, क्या बात है। फिर ये मैंने एक टोकरी रेडी कराई और बस महाकाल के दर्शन के लिए पीछे वाले रास्ते से निकल गई थी, क्योंकि यहाँ से पीछे पीछे एक रास्ता जाता है जो कि पीछे गेट की तरफ से जाता है, क्योंकि मेन गेट की तरफ से बहुत लंबी लाइन थी और पीछे गेट की तरफ पहुँच के भी कुछ खास छोटी लाइन तो नहीं थी, बट हाँ फिर भी थोड़ी छोटी थी, जिसके थ्रू पहुँच सकते थे आराम से। तो बस थोड़ी देर वेट करने के बाद में पहुँच गए थे, क्योंकि पीछे वाले गेट पे ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये है बाबा श्री काल भैरवनाथ, और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। तो बस ये था बनारस। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कर देना, जो जो करना चाहिए। और ऐसे ही बनारस पे और सारी वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।